तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो देखो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिनके डेरिवेटिव्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। समझो कि ये डेरिवेटिव का क्या है प्यारे बच्चों, बेस है। यानी कि अगर आपको ये बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पता रहेंगे ना, फिर आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ना मैं ये फंक्शन लिख देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए y विच इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है, और यहाँ पर ना बच्चों इसका डेरिवेटिव मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, यानी कि dy बाई dx, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x। ठीक है, डेरिवेटिव को इस तरीके से भी लिखा जाता है और प्यारे बच्चों डैश लगा करके भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, समझो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर आपको ये आते रहेंगे तब तो समझ लो कि बाकी बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो भैया अब हम देरी नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने फॉर्मूलों की तरफ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले नंबर का फॉर्मूला। जैसे मान लो कि यहाँ पे ना प्यारे बच्चों आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 6 हो गया, 7 हो गया, यानी कि कोई एक नंबर है, तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या बोलने का, सीधा सीधा 0 बोलने का। तो देखो भैया इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों, 0 हो जाता है। के फॉर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट आप सभी लोगों को मालूम है ना, जैसे कि कोई नंबर, एक तो देखो कांस्टेंट होता है, दूसरा बच्चों वेरिएबल होता है। वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, समझे। ओके, चलो दूसरा फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे किसका, तो x का। बताओ x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, तो x का डेरिवेटिव हो जाता है 1। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि हम dy बाई dx मतलब d अपॉन dx लिख रहे हैं, और किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dx से dx कट करके क्या बनाएगा, 1 ही तो बनाएगा ना। तो इसीलिए x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोग को बताती हूँ प्यारे बच्चों थर्ड फॉर्मूला, यानी कि रूट x का डेरिवेटिव। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, चलो मेरे साथ बोलो, तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है प्यारे बच्चों 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड रूल हो गया, यानी कि थर्ड फॉर्मूला हो गया, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं 1/x का डेरिवेटिव। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, चलो चलो मेरे साथ बोलो, -1/x का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, -1/x का स्क्वायर। यानी कि मान लीजिए अगर हम ये 1/x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस तरीके से, d/dx मैंने लिखा हुआ है बराबर, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, तो इसका फाइनली जो आंसर है वो आप क्या लिखोगे, -1/x का स्क्वायर। ओके, तो ये डायरेक्टली आपको याद करना है। ओके, ये स्टैंडर्ड फंक्शन के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, पांचवें नंबर पे हम लोग देख लेते हैं। पांचवें नंबर पे हम क्या देखेंगे, बताओ क्या इसमें छूट रहा है। तो ये हमने देख लिया, बिल्कुल ये देख लिया। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, a⁻x। अब a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ये, बताइए इसका डेरिवेटिव हो जाता है प्यारे दोस्तों हमारा a⁻x इंटू लॉग ए। क्या होता है, a⁻x इंटू लॉग ए। अब ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ पर तो आपका क्या होगा, फंक्शन होगा, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा, और ये a का मतलब क्या है, a का मतलब यहाँ पे ना कोई नंबर हो सकता है, 5, 2, 6, 4, 10, 11, इस तरीके से कोई ना कोई यहाँ पे एक नंबर होगा, समझे। तो ये a का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमने पांचवा रूल देख लिया। फिर उसके बाद हम लोग छठवें रूल की बात कर लेते हैं। रूल यानी कि वही फॉर्मूला, जैसे कि e⁻x दिया गया है बच्चों, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसमें हमको ज्यादा कुछ याद करना ही नहीं है, बस यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो e⁻x, दैट्स इट। ठीक है, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, e⁻x होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये e⁻x को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, तो d/dx e⁻x लिखा, इसका डेरिवेटिव सीधा सीधा e⁻x लिखने का। ओके, क्लियर, लिख लोगे, बहुत अच्छे। अब आ जाओ यहाँ पे सातवां रूल मैं आप लोगों को बता देती हूँ प्यारे बच्चों। सातवां, log x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, बताओ जरा। log x का डेरिवेटिव हो जाता है प्यारे बच्चों 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। और लास्ट में एक और फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ, x⁻n का, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इसमें क्या करना होता है, जैसे x⁻n है ना, तो ये n को पहली बात तो आगे बुला लेने का, फिर यहाँ पे लिखने का s, ऊपर क्या आता है बच्चों, n-1, यानी कि x⁻n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, nx⁻n-1। ओके, क्लियर हुआ। तो ये सारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, तो जिन्हें आपको क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, समझे। अगर आप डेरिवेटिव चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो ये बेस है, समझो ये बेस है। ये ना जनरली हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, क्लास 11th में पढ़ते हैं, यानी क्लास 11th में ही हमको ये डिफरेंशिएशन के बारे में बता दिया जाता है, इसके ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये हमें बता दिया जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, क्योंकि ये पहले बता रही हूँ बहुत काम आने वाली। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस हमें यही देखना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।